शिव तांडव स्तोत्र की कहानी। रावण, जो राक्षस कुल का राजा था, वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसे वेदों का भी गहरा ज्ञान था। कैलाश पर्वत पर आगमन। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान उड़ने वाला रथ से यात्रा कर रहा था। जब वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो उसका विमान आगे नहीं बढ़ पाया। नंदी का श्राप और अहंकार। वहां उसने शिवजी के गण नंदी से इसके बारे में पूछा। नंदी ने बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी पर्वत के ऊपर से जाने की अनुमति नहीं है। इस बात से रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने नंदी का उपहास किया। नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि वानर बंदर ही उसके विनाश का कारण बनेंगे। पर्वत उठाने का प्रयास। अपने अपमान और अहंकार के कारण रावण ने निश्चय किया कि वह पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर अपनी राजधानी लंका ले जाएगा। अपनी 20 भुजाओं के बल पर उसने पर्वत को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे कैलाश पर कंपन होने लगा और देवी पार्वती भयभीत हो गईं। रावण का दबना। सब कुछ जानते हुए भी भगवान शिव शांत रहे और उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रखा। शिवजी के पैर के हल्के से दबाव से ही रावण पर्वत के नीचे बुरी तरह दब गया। उसके हाथ और भुजाएं पहाड़ के नीचे कुचल गईं और वह भयानक पीड़ा से चिल्ला उठा। स्तोत्र की रचना और क्षमा। अपनी गलती और भगवान शिव की शक्ति का एहसास होने पर रावण ने अपनी पीड़ा को भूलकर लगातार हजारों वर्षों तक भगवान शिव की स्तुति और महिमा में एक शक्तिशाली भजन गाना शुरू कर दिया। यह स्तुति छंदों के लयबद्ध प्रवाह और गहरी भक्ति से भरी हुई थी और यही शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। शिवजी का प्रसन्न होना। रावण की अटूट भक्ति और उसकी द्वारा रचित स्तोत्र की सुंदरता से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे पर्वत के नीचे से मुक्त किया। रावण को वरदान। प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण को अनेक वरदान दिए, जिनमें चंद्रहास नामक एक अजेय तलवार भी शामिल थी। रावण के दर्द से जोर से रोने, राव एक तेज चीख के कारण ही भगवान शिव ने उसका नाम रावण रखा। यह स्तोत्र भगवान शिव के तांडव, सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक उनका प्रचंड नृत्य का वर्णन करता है और रावण की अद्वितीय भक्ति, काव्य प्रतिभा और अहंकार से विनम्रता तक के सफर को दर्शाता है। शिव तांडव स्तोत्र मुख्य अंशों का अर्थ।